शिकारपुर के नवाही इलाके महमूदाबाद में जमीन के तनाजे पर दो गिरोहों में फायरिंग का तबादला। 4 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ की तरफ रवाना। फैसलाबाद में सीसीडी मदीना डिवीजन का खुडियां वड़ाइचा में मुबैना मुकाबला। शाह गैंग का अहम रुकन और खतरनाक शूटर बड़ा पठान मारा गया। हलाक मुलजिम सनाउल्ला उर्फ बड़ा पठान भत्ताखोरी, डकैती समेत 24 से जायद मुकदमात में मतलूब था। भारत से चलने वाली हवाएं लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को आलूदा करने लगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, भारत के मुख्तलिफ शहरों से आलूदा हवाएं पंजाब दाखिल हो रही हैं। लाहौर समेत जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला की फ़ज़ा भी आलूदा हो रही है। दोपहर 1 से 5 बजे के दौरान हवा में मामूली बेहतरी मुतवक्के है। आसमान साफ मगर हल्की धुंध रहेगी। लाहौर समेत मुतासरा शहरों में पानी का छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है, मोटरसाइकिल सवार मास्क लाजमी पहने, गाड़ियों और घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, शहरी माहौलियाती SOPs पर मुकम्मल अमल करें। रावलपिंडी में पाक साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच के लिए सिक्योरिटी और ट्रैफिक के फुल प्रूफ इंतजामात। CPO सैयद खालिद हमदानी के मुताबिक 5500 से ज्यादा पुलिस अहलकार और 367 ट्रैफिक अफसरान फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद हैं, स्नाइपर्स तैनात हैं और CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। एलीट, डॉल्फिन और थाना मोबाइल्स गश्त पर हैं, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए मौसर ट्रैफिक प्लान नाफिज है। और टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बना लिए। इमामुल हक 17 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर हसन अली की जगह आसिफ आफरीदी को टीम में शामिल किया गया है, जो आज अपना डेब्यू कर रहे हैं। हांगकांग में कार्गो तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समुद्र में जा गिरा, जिससे तैयारे के अमले के 2 अफराद हलाक। खबरसां इदारों के मुताबिक तुर्किया का कार्गो तैयारा दुबई से हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में सवार अमले के 4 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद शुमाली रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि हादसे की तहकीकात जारी। इसराइल ने जंग बंदी माहिदा खून से रंग दिया। गजा के जनूबी इलाकों में दर्जनों अहदाफ पर फिजाई हमले। हमास के ज़ेर इस्तेमाल सुरंग को 120 रॉकेटों से निशाना बनाया। इसराइल का उल्टा फलस्तीनी मज़ामती तंजीम पर जंग बंदी के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। गजा सिविल डिफेंस के तर्जमान के मुताबिक इसराइली फिजाई हमलों के नतीजे में अब तक कम अज़ कम 20 अफराद शहीद हो चुके। ट्रंप की सालसी में तय पाने वाली जंग बंदी 10 अक्टूबर को नाफिज होगी। इसराइल ने गजा की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इमदाद का दाखिला रोक दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक पाबंदी हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी पर आयद की है। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। गंदम इमदादी कीमत 3500 रुपये फी मन में खरीदी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पॉलिसी से मुतालिक आला सतह का इजलास। कहा, नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। पॉलिसी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ तफसीली मुशावरती अमल किया। इजलास में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। IMF कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का 2 टोक पैगाम। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाले हालिया मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी साबित हुए हैं। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। 31 दिसंबर तक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स किस्त मिलने की तवक्को है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहदे की मंजूरी देगा।
हम दुश्मनों का किस्सा तमाम। फितना हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टैंक मारा गया। दहशतगर्द 2022 में पंजगुर हेडक्वार्टर पर हमले समय दीगर कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा। स्वाबी में CTD का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। मोटरसाइकिल सवार फितनल खवारिज के दहशतगर्दों ने CTD और स्वाबी पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों अंजाम को पहुंचे। कराची में कलंदम TTP के 2 कारिंदे गिरफ्त में आ गए। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई, फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पाकिस्तान के खला में कमन, पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट मदार में पहुंच गया। स्पार्को ने चीन से HS-1 सेटेलाइट लॉन्च किया। मसनूई सैयारा जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। कौमी प्रोग्राम जदीद एप्लीकेशंस के दौर में दाखिल हो गया। रमा साल खला में भेजा गया पाकिस्तान का तीसरा सेटेलाइट। खलाई माहिरीन के मुताबिक सेटेलाइट 28 मिनट में मदार में पहुंचा। सेटेलाइट लॉन्चिंग का इस्लामाबाद में स्पार्को हेडक्वार्टर से बराह रास्त मुशाहदा। स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में भी मुआविन साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की पाकिस्तानी साइंसदानों और तकनीकी टीम को पेशावराना महारत पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का स्पार्को टीम और पाकिस्तानी साइंसदानों को खिराज तहसीन। कहा, हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट कौम की इल्मी और तकनीकी तरक्की का मज़हर है। नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदानों ने मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। जदीद टेक्नोलॉजी में खुद किफ़ालत ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की उड़ान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का दस्ता आज़रबाईजान पहुंच गया। तैयारों की पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप परवास, दौरान परवास कामयाबी से एयर टू एयर रीफ्यूलिंग ऑपरेशन। पाक फ़िज़ाइया के तैयारे आज़रबाईजान में मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेंगे। मश्क का मकसद दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया में बाहमी ताउन और इंट्राऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। पाक फ़िज़ाइया का खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ का अज़म। लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले। लाहौर में 5 से 600 रुपए किलो में फरोख्त। कराची समेत सिंध में टमाटर की कीमत 560 रुपए फी किलो हो गई। कोयटा में टमाटर 400 रुपए किलो में दस्तयाब। सारिफीन का इंतजामिया से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। माहिरीन का टमाटर की जगह दही और इमली के इस्तेमाल का मशवरा। सच दिखाने पर अफगानिस्तान में आज़ाद मीडिया पर वार। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर मुकामी चैनल की नशरियात बंद कर दी। गुज़श्ता रोज़ अचानक मुल्क भर में शमशाद TV और रेडियो सर्विसेज बंद कर दी। इदारे के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए। नशरियात की मअतली के हवाले तालिबान हुकूमत ने कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक चैनल को पाकिस्तान के साथ झड़पों के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ कवरेज न करने पर बंद किया गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत थाना सेक्रेटरीट के इलाके बरी इमाम में कार्रवाई। SHO समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस ने 2 अफगानी और 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। 1 अफगानी और सहूलतकार फरार। रावलपिंडी में फायरिंग से साबिक काउंसलर का भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जमीन के तनाज़े पर फायरिंग की है। वाक़या के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। सहाल चक्री रोड बंद कर दिया। नारोवाल में पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली। गाड़ी से ताफून फैलने पर मुकामी अफराद ने पुलिस और रेस्क्यू को इत्तला दी। कार्रवाई के बाद गाड़ी से लाशें निकाल ली गईं। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। 7 अजला में वोटों की गिनती के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी। मालाकंड में पीपल्स पार्टी के तौसीफ खान 492 वोट लेकर कामयाब। मानसरा के इलाके गली बदराल में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता माजिद इसहाक भारी अक्सरियत से कामयाब। 517 वोट के साथ पहले नंबर पर रहे।